हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फोर्थ वीडियो लेक्चर ऑन जर्नल। किस पे शुरू करने जा रहे हैं? अपना फोर्थ वीडियो लेक्चर शूट करने जा रहे हैं जर्नल पे। किस पे बेटा? जर्नल पे। ठीक है, जर्नल हमें सर अब का कुछ मजा आने लगा है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर एक ही लाइन पे बेस्ड है। किस पे? असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। असेट एक्सपेंस लॉस के डेबिट बैलेंस होते हैं। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी, इनकम प्रॉफिट गेन कैपिटल लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। क्रेडिट को डेबिट करने से अकाउंट घट जाता है। डेबिट को डेबिट करने से अकाउंट बढ़ जाता है। डेबिट को क्रेडिट करने से अकाउंट घट जाता है। ठीक है जी सर, आज हम नया क्या सीखेंगे बेटा? आज हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की। जब हम अपना स्टॉक बेचेंगे, जब हम अपना स्टॉक बेचेंगे तो क्या होगा? मैंने कहा देखो बेटा, देखो वी यूज वर्ड सेल्स। क्या वर्ड यूज करेंगे? जब खरीदा था तो क्या वर्ड यूज किया था? परचेज। जब स्टॉक को खरीदा था तो क्या वर्ड बोला था? परचेज। आज बेच रहे हैं तो क्या वर्ड बोलेंगे? सेल्स। क्या वर्ड बोलेंगे बेटा? सेल्स। सेल क्या होती है? इनकम होती है। सेल क्या होती है मेरे बच्चों? एक इनकम होती है। और इनकम को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं सर, बट ऑब्वियस है। सेल्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट देयर, सेल्स को हमेशा कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट देयर सेलिंग प्राइस। कौन से प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे बेटा? सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। किस पे रिकॉर्ड करेंगे? जल्दी बोलो। सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर, हम समझ गए। ठीक है, या तो कैश बेसिस पे मतलब नगद पे खरीदे बेचेंगे या उधार पे बेचेंगे। आपको ये बात तो पता है, यदि उधार पे बेचेंगे तो वो व्यक्ति हमारा क्या बन जाएगा? डेटर। डेटर मतलब लेनदारी, जिससे हमने पैसे लेने हैं, जिससे हमने पैसे लेने हैं, जिससे हमने पैसे लेने हैं, जिससे हमने पैसे लेने हैं। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो? हाँ सर, समझ पा रहे हैं। ये क्या है बेटा? नगद। और ये क्या है? उधार। ठीक है जी, एग्जाम्पल से मैं आपको अपनी बात समझाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000। 20,000 रुपए के गुड्स इन्होंने बेच दिए। सेलिंग प्राइस होगा। सर कॉस्ट प्राइस कितनी है? मैंने कहा मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हम हिसाब लगाते थे कि कितना प्रॉफिट है। बेटा तब हम बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, तब हम लल्लू थे। बात समझो, दिन में 50 कस्टमर मेरी दुकान पे आते हैं, मैं 20 रुपए वाला सामान 25 रुपए का बेचता हूं, तो बार बार प्रॉफिट अलग अलग कैलकुलेट करूंगा क्या? या दिमाग खराब है मेरा? बताओ, आप मुझे बताओ, ठीक हूं ना मैं? तो साल के आखिरी में एक ही बार हिसाब लगा लेंगे। सर कब? साल के आखिरी में, जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे। बोलो मेरे साथ बच्चों, साल के आखिरी में जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे तब हम क्या करेंगे? हमने देखो पूरे साल जब भी स्टॉक को परचेज किया, हमने पूरे साल जब भी स्टॉक को परचेज किया तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया। ये बोलो यस और नो, यस 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 और नो, जल्दी बोलो। हाँ सर। कौन से प्राइस पे किया? कॉस्ट प्राइस पे। कौन से प्राइस पे किया मेरे बच्चों? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कौन से प्राइस पे किया? सर कॉस्ट प्राइस पे किया। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। जब पूरा सामान बेचेंगे तो किस पे रिकॉर्ड करेंगे? सेलिंग प्राइस पे। साल के आखिरी में एक ही बार, एक ही कैलकुलेशन से साल का, पूरे ईयर का एक ही बार में प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर लेंगे। एक ही बार में पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर लेंगे। या बच्चों की तरह जब भी दुकान पे कोई सामान खरीदने आए तो आप प्रॉफिट अलग करने बैठ जाओगे। बोलो सही बात है कि नहीं है? दुकानदार आपके सामने, शॉपकीपर आपके सामने, सुबह सुबह आप दूध लेने जाते हो, बिस्किट, दही, नमकीन, ब्रेड, बटर, कॉलगेट, पेस्ट, ये सब कुछ खरीदने जाते हो, वो पैसे सीधा गल्ले में डाल लेता है या पहले एंट्री करता है प्रॉफिट की? नहीं ना,
वो बड़ा सिंपल सा काम करता है, पूरे साल बिजनेसमैन खरीदता रहता है परचेस और बेचता रहता है सेल, खरीदता कॉस्ट प्राइस पे है, बेचता सेलिंग प्राइस पे है। ऑटोमेटिकली दोनों के डिफरेंस से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता है। मेरे बच्चों क्या कैलकुलेट कर लेता है? प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता है। क्या कैलकुलेट कर लेता है? प्रॉफिट। इसलिए मेरे साथ आप एक लाइन बोलो, सेल्स आर ऑलवेज टू बी रिकॉर्डेड, सेल्स आर ऑलवेज टू बी रिकॉर्डेड at their selling price. Sales are always to be recorded at their selling price. पक्का समझ गए? हाँ सर समझ गए। आओ चलो, तो मैंने लिखा है मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000। क्वेश्चन साइलेंट है। क्वेश्चन क्या है बेटा? साइलेंट। तो किस पे बेचा होगा? बोलो बोलो, किस पे बेचा होगा? कैश बेसिस पे। ठीक है, कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे? कैश, और दूसरा मैंने क्या कहा था? जब भी सामान बेचोगे तो क्या वर्ड यूज करोगे? सेल्स। क्या वर्ड यूज करोगे बेटा? सेल्स। एक तो कैश अफेक्टेड होगा और दूसरा सेल्स। कैश एसेट्स है, सेल्स इनकम है। कैश डेबिट बैलेंस है, असेट्स के डेबिट बैलेंस है और इनकम के क्रेडिट बैलेंस है। ऊपर देख लो, जब आप सामान बेचोगे तो आपकी जेब में पैसा आएगा, तो आपका कैश बढ़ जाएगा, एसेट्स बढ़ जाएंगे और आपकी कमाई भी तो बढ़ जाएगी। आप जितना ज्यादा सामान बेचोगे, आप जितने ज्यादा सेलिंग प्राइस पे माल बेचोगे, उतनी आपकी इनकम कमाई बढ़ भी तो जाएगी। यस और नो? यस सर। तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे और क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे। सही बात है ना? यही तो कहा था ना, डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट को चाहते हो कि वो बढ़ जाए तो डेबिट होगा, आप डेबिट को कम करना चाहते हो तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट को बढ़ाना चाहते हो तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट को घटाना चाहते हो तो डेबिट कर दो। यस और नो? ठीक है, तो क्या हुआ? कैश को डेबिट करना है तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से बेटा? 20,000। क्या आप मेरी इस बात को पकड़ पा रहे हैं? क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो। क्या आप मेरे फर्स्ट एग्जांपल को समझ पा रहे हैं? पक्का? सोच लो एक बार फिर से, एक बार और दोबारा बताऊं? अरे बहुत आसान है। क्या करा है? सामान बेचा है ना। कितने का सामान बेचा है? बोलो जल्दी बोलो। 20,000 रुपए का सामान बेचा है। ठीक है, तो कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे? सोचो, मन में सोचो। एक तो कैश और दूसरा सेल्स। कैश क्या है? एसेट। सेल्स क्या है? इनकम। असेट्स के कैसे बैलेंस है? डेबिट। इनकम के कैसे हैं? क्रेडिट। सामान बेचोगे तो पैसा आएगा, कैश पे बेचोगे तो एसेट्स बढ़ जाएंगी। उसी प्रकार से जितना ज्यादा सामान बेचोगे उतनी ज्यादा आपकी कमाई, इनकम भी बढ़ जाएगी। बढ़ा दी सर। उसके बाद सर डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। एंट्री क्या बनी? कैश को डेबिट कर दो, सेल्स को क्रेडिट कर दो। तो एंट्री लिखेंगे ऐसे। देखो, आपको पेपर में, टेस्ट में, नोट्स में कभी भी ऐसे नहीं लिखना बेटा, आपको हमेशा एंट्री पास करके दिखानी है। ठीक है, चले आगे? हाँ सर, चलो आगे। पक्का? ठीक है, आओ जी सेकंड एग्जांपल मैं इसी में चेंज कर देता हूं। मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 टू अरुण। किसको बेचे हैं बेटा? अरुण को बेचे हैं। इसका मतलब अरुण हमारा क्या बन गया? अब एक तरह से अरुण हमारा क्या बन गया? डेटर बन गया। क्या बन गया बेटा हमारा अरुण? आओ जी सेकंड एग्जांपल देखें। क्या देखें बेटा? सेकंड एग्जांपल देखें। क्या देखें बेटा? सेकंड एग्जांपल देखें। आओ ध्यान से देखो सेकंड एग्जांपल। मिस्टर एक्स सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000। मिस्टर एक्स ने 30,000 रुपए की गुड्स अरुण को बेचे हैं। तो कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड होंगे? अरुण जो कि हमारा क्या है? एक डेटर, और दूसरा सामान बेच रहे हैं तो सेल्स। अरुण डेटर कौन होता है? एसेट। सेल्स क्या होती है? एक इनकम। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। इनकम के कैसे होते हैं? क्रेडिट। डेबिट को, अच्छा बात बताओ, जब आप उधार में सामान बेचोगे तो आपके डेटर बढ़ नहीं जाएंगे?
अब आप कहोगे मुझे उससे भी पैसे लेने हैं, 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 क्योंकि मैंने इन सब लोगों को उधार पे सामान बेचा है। तो कौन से 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे? एक तो अरुण को रिकॉर्ड कर लोगे कि हाँ भाई अरुण से कल को क्या लेने हैं? पैसे लेने हैं, क्योंकि इसको हमने आज उधार पे सामान बेचा है, तो अरुण अफेक्टेड होगा। और दूसरा क्या हो रहा है? सेल्स हो रही है। क्या हो रहा है बेटा? सेल्स हो रही है। तो अरुण डेटर जिससे हमने पैसे लेने हैं, डेटर कौन होता है? एसेट। सेल्स क्या है? इनकम। एसेट्स के? डेबिट बैलेंस। इनकम के? क्रेडिट बैलेंस। उधार पे माल बेचने से आपके डेटर्स बढ़ रहे हैं और उधार पे माल बेचने से आपकी कमाई भी बढ़ रही है। एक बच्चा कह रहा है सर पैसे तो नहीं मिले। बेटा मैं हर बार बोलता हूं सामान बेचने से इनकम होती है, पैसे मिलने से नहीं। पैसा मिलना एक अलग प्रोसेस है। जिस दिन आपने सामान बेच दिया, जिस दिन आपने सामान बेच दिया, उस दिन आप अपनी सेल्स इनकम कंसीडर कर लोगे, वेदर इट इज टू बी रिसीव और नॉट रिसीव। पैसा मिला है या पैसा नहीं मिला, ये अलग चीज और परिस्थिति है। ठीक है, आओ जी। तो डेबिट को बढ़ाने के लिए डेबिट, क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट। एंट्री बोलो क्या होगी बेटा? अरुण नाम के साथ अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा, तो अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना बेटा? 30,000 एंड देन 30,000। ये राजी, ये रहा, खत्म का। अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अरुण को डेबिट कर लिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। सो सिंपल। कितना आसान था बेटा? मजा आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से। पक्का मजा आ गया? हाँ सर। बच्चे कह रहे हैं सर मजा आ गया। आगे चलो, आओ जी आगे चले। मैंने आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिख के रखा है 7 पॉइंट्स का। आओ जी शुरू करें करना। आप करोगे या मैं करूं? बच्चे जिद कर रहे हैं, कह रहे हैं सर हम खुद करेंगे, हम खुद करेंगे। चलो मैं फिर भी आपके लिए क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं। मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूं, आप कर लेना। पहला पॉइंट, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैश ऑफ ₹1 लाख। मिस्टर एक्स ने बिजनेस शुरू किया कितने से? 1 लाख से। मन में ऐसे करके नहीं देखना, ये सिर्फ वर्किंग नोट्स है। जहां कहीं अटक जाओ तो ऐसा करना, नहीं तो सब कुछ मन में सोचो। बिजनेस शुरू हुआ 1 लाख रुपए से, 1 लाख से बिजनेस शुरू हुआ है तो 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे, कैश कैपिटल, कैश कैपिटल। तो कैश अफेक्टेड होगा, कैपिटल। कैश असेट है, आ रहा है बढ़ रहा है तो कैश डेबिट होगा। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डैश 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 डेबिट। कैपिटल को क्या करना है? क्रेडिट, क्योंकि क्या है वो? एक लायबिलिटी। तो 2 कैपिटल अकाउंट। 1 लाख डेबिट में और 1 लाख क्रेडिट में। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। बीइंग आप खुद लिख लोगे आगे कि क्या हुआ बीइंग। ठीक है, एक लाइन छोड़ के सेकंड पॉइंट, एक लाइन छोड़ के सेकंड पॉइंट। क्या करा है? परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 ऑन कैश। गुड्स खरीदे हैं, कैश में खरीदे हैं, तो 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। सोचो क्या? परचेज और कैश। परचेज खर्चा है, डेबिट होगा। ठीक है, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू। पैसा आ रहा है जा रहा है? सर पैसा एक असेट है। असेट बढ़ रही है कि कम हो रही है? सर असेट ना कम हो रही है। एसेट्स के कैसे बैलेंस होते हैं? डेबिट। कम करने के लिए क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने से बेटा? 30,000। तो 30,000 नेक्स्ट 30,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, परचेज ऑन कैश। ऐसी एक लाइन छोड़ के थर्ड पॉइंट। ऐसे बेटा आप 7 के 7 पॉइंट कर लोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। कोई बात नहीं, अभी आप धीरे धीरे कर पाओगे, सोच सोच के, मन में एंट्री बना बना के। परंतु कुछ दिनों में जब आप सीख जाओगे, कुछ दिनों में जब आप सीख जाओगे तो आप बड़े आराम से एंट्री कर पाओगे, आप बड़े आराम से एंट्री कर पाओगे। ठीक है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम आराम से करते रहो। मैं एक लेक्चर और लूंगा, 5th लेक्चर, जिसके अंदर मैं आपको एक्सपेंस और इनकम कराऊंगा। उसके बाद प्रॉमिसली मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन पूरा कराऊंगा। ठीक है,
ये आप कर लोगे बेटा? सभी बच्चे कह रहे हैं हम खुद कर लेंगे, पक्का कर लोगे? नहीं कर पाओगे तो मुझे फोन करके, मुझे पॉज करके मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास में मिलके कवर अप करते हैं।